अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स पे और इसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स सीएसएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने फ्लोट प्रॉपर्टी को देखा, हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखा। आज हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स को। फ्लेक्स बॉक्स एक बहुत ही मॉडर्न मेथड है लेआउट क्रिएट करने का। फ्लेक्स बॉक्स को समझने के बाद आप लोगों को लगेगा कि सीएसएस जो है वो बहुत आसान है। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज अ फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स है क्या? फ्लेक्स बॉक्स इज अ वन डायमेंशन लेआउट मेथड। फ्लेक्स बॉक्स को जो है वो एक डायमेंशन लेआउट मेथड है आइटम्स को अलाइन करने का, यानी एक रो और कॉलम में आइटम को अलाइन करने का एक मेथड है। सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स इज अ बेटर वे टू अलाइन आइटम इनटू अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर चीजों को अलाइन करने का एक बेहतर तरीका है, यानी आइटम जो होते हैं उनको अलाइन करने का एक बेस्ट मेथड है। फ्लेक्स बॉक्स को यूज कैसे करते हैं, इसको अपनी वेब पेज पे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आगे चल के हम प्रैक्टिकली करके इसको देखते हैं। जल्दी से हम अपने फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। ये जो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बनाया हुआ है, ये यहाँ पे इसको ओपन विद कोड करते हैं। ओपन विद कोड करके यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम इसका कोड करके इसको प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि लेक्चर 29 के नाम पे एक फाइल बना लेते हैं, 29.html। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया, बॉयलर प्लेट कोड लगा ली। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट को रिमूव करके यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि एक H1 बना लेती हूँ जिसके अंदर मैं लिख देती हूँ दिस इज अ फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा लेते हैं ताकि हम इसको स्टाइलिंग कर सकें। यहाँ पे अपना लाइव सर्वर जो है वो ओपन कर लेते हैं। गो लाइव पे क्लिक किया, लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट करके देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, दिस इज अ फ्लेक्स बॉक्स। ये हमारी फ्लेक्स बॉक्स का पेज जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि एक डिव बनाते हैं जिसको कंटेनर नाम की क्लास दी जाए। ये डिव बन गई, डिव क्लास कंटेनर। इस डिव के अंदर हम ऐसा करते हैं कि और डिव बनाते हैं, डिव जिसको हमने क्लास देनी हो आइटम। यहाँ पे लिखेंगे क्लास आइटम देनी हो, और इसको आईडी हमने देनी हो, आईडी को लगाते हैं हैश के साथ। इसको आईडी हमने देनी हो आइटम की, और आइटम के साथ लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसके साथ डॉलर का साइन लगाना होगा। डॉलर का साइन लगा के मल्टीप्लाई लिखेंगे। जितनी हमें डिव्स चाहिए वो काउंटिंग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 5 डिव्स चाहिए तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये यहाँ पे आप एमिट एब्रीवेशन देख लें, डिव डॉट आइटम, यानी इसको आइटम नाम की क्लास मिल जाए। ये 5 डिव्स जो क्रिएट होंगी, और आईडी जो है आइटम 1 2 3 4 5 वगैरह की इसको आईडी मिल जाए। इसको एंटर प्रेस करेंगे। ये देखें यहाँ पे इसको क्लास मिली आइटम, यानी क्लास सेम मिल गई। आईडी जो है इसको आईडी आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 4 5 की मिल गई है। यहाँ पे 5 डिव्स जो है वो क्रिएट हो गई हैं। किसकी मदद से? एमिट एब्रीवेशन की मदद से 5 डिव क्रिएट हो गई हैं सेम क्लास के साथ, डिफरेंट आईडी के साथ। डिफरेंट आईडी देने के लिए डॉलर का साइन साथ लगाया तो डिफरेंट आईडी मिल गई, आइटम 1 आइटम 2। इस तरह इसके साथ काउंटिंग आ गई, और क्लास जो है वो सेम रही, क्योंकि क्लास हम सेम यूज कर सकते हैं कई एलिमेंट में, लेकिन आईडी जो होती है वो एक एलिमेंट में एक ही यूज करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आईडी जो होती है। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि लिख लेते हैं बॉक्स 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉक्स 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉक्स 3, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉक्स 4, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉक्स 5। ये हमारे जो बॉक्स हैं 5 बॉक्स जो हैं वो बन चुके हैं। यहाँ पे हम आके अपने लाइव सर्वर में देख लेते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह का दिखाई देते हैं। हम इसको स्टाइल करके थोड़ा प्रोमिनेंट करते हैं। यहाँ पे ये आप लोगों को ब्लॉक एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लॉक इंस्पेक्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पे ये देखें, ये ब्लॉक एलिमेंट है। ये देखें, ये पूरे पेज की विड्थ ले रहे हैं। ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, सारे ब्लॉक एलिमेंट है। हम इन पे फ्लेक्स बॉक्स जो है वो अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि कंटेनर को स्टाइल करेंगे। कंटेनर को स्टाइल करेंगे, स्टाइल के टैग के अंदर जाके यहाँ पे इसको डॉट के साथ पुट किया, करली ब्रैकेट, इसको हाइट देंगे। हाइट इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल, और इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ इसकी कर देते हैं 100%। यहाँ पे इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर
2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ब्राउन दे देते हैं इसको। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये हमारा कंटेनर को बॉर्डर लग चुका है ब्राउन कलर का। कंटेनर को हाइट भी दे दी, विड्थ भी दे दी, बॉर्डर भी दे दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि क्लास को टारगेट करते हैं। ये जो क्लास सारी डिव्स को हमने सेम क्लास दी हुई है ना, हमने जो चीज़ सेम सारी डिव्स को देनी है उसके लिए हमें क्लास को टारगेट करना होगा। हम क्लास को टारगेट करेंगे। जो चीज़ हमने डिफरेंट डिव्स को डिफरेंट देनी है उसके लिए हमें आईडी को टारगेट करना होगा। फिलहाल हम क्लास को टारगेट करते हैं। यहाँ पे क्लास को टारगेट किया, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं येलो। बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर दिया। इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इसको बॉर्डर दे देते हैं ब्लैक ही दे देते हैं इसको ब्लैक। और इसको इसके साथ साथ मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन 5 पिक्सल एंड पैडिंग इसको दे देते हैं। पैडिंग इसको दे देते हैं 10 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया। कंटेनर को मैंने बॉर्डर दिया। उस कंटेनर के अंदर मैंने 5 बॉक्स बनाए। 5 बॉक्स की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है? ब्लॉक। ये ब्लॉक एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि पूरे पेज की विड्थ ले रहे हैं। कंटेंट तो सिर्फ इतना सा है, लेकिन ये जो विड्थ है पूरे पेज की ले रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है। हम इनको फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू इनलाइन करेंगे। इनलाइन कैसे करेंगे? यहाँ पे आएंगे हम अपने कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर आके सिंपली हमने यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले। डिस्प्ले इसकी कर देनी है फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स की, तो ये देखें ये अब कैसे दिखाई दे रहे हैं? इनलाइन, एक लाइन में आ गए हैं। पहले ब्लॉक थे, अब इनलाइन हो गए। किस वजह से? हमने इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स कर दी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने कंटेनर की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स कर दी है। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं एक ही लाइन में। हम यहाँ पे इनको विड्थ देते हैं। आइटम को यहाँ पे विड्थ दे के देखते हैं। इसकी विड्थ जो है वो सेट करते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं 100। ये देखें, यहाँ पे ये इसकी विड्थ, हाइट तो पहले ही हमने सेट की हुई है कंटेनर में। इसकी विड्थ जो है वो भी बढ़ गई है और ये इनलाइन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करने से। ये जो बॉक्स हैं इन्होंने इतनी हाइट ले ली है जितनी इनके पेरेंट की हाइट है। यानी इसका जो पेरेंट है, ये जो बॉक्स है इनका पेरेंट कंटेनर है। तो कंटेनर की जितनी हाइट थी इन्होंने उतनी हाइट ले ली। फॉर एग्जाम्पल विड्थ के साथ साथ इसकी हाइट भी हम सेट करते हैं। हाइट हम कर देते हैं 100 पिक्सल। 100 पिक्सल की। तो ये देखते हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये बॉक्स कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने आइटम को दे दिया ना। पहले कंटेनर की जितनी हाइट थी इसने उतनी ले ली थी। अब हमने आइटम को डिफरेंट हाइट और विड्थ दे दी है, तो ये बॉक्स कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। यहाँ से पॉइंट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हम कंटेनर पे आएंगे। कंटेनर की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स है। इसको खत्म करते हैं। ये देखें, जैसे हमने खत्म किया तो ये ब्लॉक हो गए हैं। जैसे हम इसको लगाते हैं तो ये देखिए ये इनलाइन हो गए हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स को हटाने से ये ब्लॉक हो जाते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स को लगाने से ये देखें ये फ्लेक्स इनलाइन हो जाते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करने से ये इनलाइन हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो कंटेनर है ना, ये डिस्प्ले फ्लेक्स है। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों है? ये देखें, यहाँ पे ये जो 5 डिव्स मैंने क्रिएट की हुई हैं, इनका जो पेरेंट है ना वो कंटेनर है। ये देखें, ये जो कंटेनर है ये इनका पेरेंट है। इस पेरेंट को मैंने इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स कर दी है। इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स करने से ये जो सारी डिव्स हैं इनकी भी प्रॉपर्टी फ्लेक्स हो गई है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको फ्लेक्स कर दिया। ये यहाँ पे मैंने इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स कर दी, तो ये सारे इसके अंदर के जो आइटम है वो भी फ्लेक्स हो गए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी फॉर कंटेनर, यानी कंटेनर के लिए जो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे बात कर रहे हैं। आइटम की फ्लेक्स प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे हम। फिलहाल हम कंटेनर की जो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे बात कर रहे हैं। फ्लेक्स प्रॉपर्टीज फॉर कंटेनर, यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन देखेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे हम करके देखते हैं। रो जो होती है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे चीज़ें होती हैं वैसे ही होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसी थी वैसी ही होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कॉलम करके देखते हैं। कॉलम करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग आती है इसमें। ये देखें, ये कॉलम किया, यहाँ पे हमने लिखा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए, तो ये देखें ये कॉलम में हो गया है। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि कॉलम रिवर्स कर देते हैं। कॉलम रिवर्स जैसे हमने किया तो ये देखें, ये 5 वाला बॉक्स जो वो ऊपर आ गया, जो पहला बॉक्स 1 था वो नीचे आ गया, बॉक्स 1 नीचे आ गया, बॉक्स 5 ऊपर चला गया। किस वजह से?
हमने कॉलम रिवर्स कर दिया है, कॉलम रिवर्स किया तो ऐसा हो गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कॉलम रो रिवर्स कर देते हैं, रो को रिवर्स किया, कॉलम को रिवर्स किया, तो आप लोगों ने इंटरफेस देखा है। अब रो रिवर्स करके देखते हैं, हमने रो को रिवर्स किया तो ये देखें ये ऐसे हो गया। पहले 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ गया था, अब ऐसे आ रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए, रो रिवर्स हो गई। अब कॉलम रिवर्स किया तो ऐसे हो गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और रो रिवर्स किया तो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं ना, हमने इसको डायरेक्शन जो है ना वो रो रिवर्स दी हुई है, हम इसको रो कर देते हैं। जस्ट रो किया तो ये देखें ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और ये जो फोन सा बना हुआ है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके ये देखें, यहाँ से हम इसकी स्क्रीन को छोटा बड़ा करके देखते हैं। ये देखें जैसे हमने बड़ी स्क्रीन की तो ये बॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम छोटी स्क्रीन कर रहे हैं तो ये जो बॉक्स है ना रैप नहीं हो रहे, यानी एक ही जगह पे फिक्स्ड हो गए हैं, रैप नहीं हो रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये रैप हो, यानी नीचे वाली लाइन में आ जाए। जैसे हम छोटी स्क्रीन करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दें जैसे बड़ी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आके लिखेंगे फ्लैक्स रैप। जैसे हमने इसको फ्लैक्स रैप किया तो ये बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है, हम इसको रैप कर देंगे। फ्लैक्स रैप नो रैप होता है, हमने इसको रैप कर दिया तो ये देखें ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। अब जैसे हम छोटी स्क्रीन करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे बड़ी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे मूव हो जाते हैं, यानी दूसरी लाइन पे चले जाते हैं। इनकी विड्थ जो है वो भी सही रहती है और दूसरी लाइन पे भी चले जाते हैं। बॉक्स अच्छे दिखाई देते हैं। ये देखें जितना छोटा हम करेंगे उतना छोटा होता जाएगा। ये देखें ये रैप हो रहे हैं। ये वाली चीज़ जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी है, ये लेआउट कोई भी साइट हो उसका लेआउट, रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम जब कोई भी रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना हो तो उसके लिए फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी होती है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है लेआउट बनाने के लिए, यानी रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये देखें जैसे मैं बड़ी स्क्रीन करती हूँ तो ये बड़ी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं इनलाइन। जैसे मैं छोटी स्क्रीन करती हूँ तो ये देखें ये बॉक्स जो है नीचे रैप हो रहे हैं, ये छोटी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। किस वजह से? फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज़ करने की वजह से। फ्लैक्स रैप किया है तो ये नीचे रैप होने शुरू हो गए हैं। ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। अगर हमारी साइट जो है लैपटॉप पे खुलेगी तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी, अगर टैब में खुलेगी तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी, अगर मोबाइल में खुलेगी तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। यानी रैप हो रहे हैं, ये जो बॉक्स हैं रैप हो रहे हैं, यानी एक दूसरे के अंदर नहीं दूसरे या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे, ये अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें किस वजह से? फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज़ करने की वजह से। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी फ्लैक्स डायरेक्शन की। फ्लैक्स डायरेक्शन कौन कौन सी होती है और फ्लैक्स रैप क्या काम करता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है, जब हम उसको रैप करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा बॉक्स है ये सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो ये देखें ये बॉक्स हमारे सेंटर में आ गए हैं। ये देखें बहुत से लोगों को ये होता है कि हमारे जो बॉक्स हैं वो सेंटर में नहीं आते, राइट में नहीं आते, लेफ्ट में नहीं आते, तो ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी हम यूज़ करके इनको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करके देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट की एक और प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट की ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं। स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट कॉलन स्पेस बिटवीन, यानी बिटवीन दरमियान से स्पेस क्रिएट हो जाए। ये देखें ये जो बॉक्स थे इनके दरमियान स्पेस क्रिएट हो गई है। स्टार्ट वाले नहीं हुई, स्टार्ट से नहीं हुई, एंड से नहीं हुई, इनके बिल्कुल दरमियान से हुई है, बॉक्स के दरमियान से स्पेस क्रिएट हो गई है। अगर हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट और एंड से भी स्पेस क्रिएट हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी एक और यूज़ करेंगे स्पेस। यहाँ पे हम ये स्पेस इवनली प्रॉपर्टी यूज़ की, वैल्यू जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी यूज़ की, स्पेस इवनली जो है इसको वैल्यू दी, तो ये देखें ये स्टार्ट और एंड से स्पेस क्रिएट हो गई है। ये देखें स्टार्ट से भी हो गई, दरमियान से भी हो गई है। ये यहाँ से हमने ये देखें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की तो दरमियान से हो गई, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली की तो ये देखिए स्टार्ट और एंड से भी स्पेस क्रिएट हो गई है। यहाँ पे हमने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि अलाइन आइटम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अलाइन आइटम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको सेंटर करते हैं। अलाइन आइटम सेंटर किया तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ है। ये देखें ये आइटम वर्टिकली जो है सेंटर हो गए हैं। ये जो बॉक्स हैं ये सेंटर में आ गए हैं। किस वजह से?
हमने यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है। अलाइन आइटम सेंटर किया, इसका वैल्यू जो है सेंटर की दी, तो ये देखें ये सेंटर में आ गए हैं बॉक्स। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ यूज़ करके देखते हैं। अलाइन आइटम, यहाँ पे अलाइन आइटम एंड करके देखते हैं। फ्लेक्स एंड किया तो देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें ये बॉक्स जो है एंड पे आ गए, इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड कर दिया। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करके देखते हैं, अलाइन आइटम स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट किया तो ये देखते हैं ये ऊपर आ जाएंगे। ये देखें ये स्टार्ट पे आ गए हैं ऊपर, किस वजह से, ये देखें यहाँ पे हमने अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने कंटेनर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपनी वेब पेज पे एग्जीक्यूट करवाया है। ये देखें यहाँ पे हमने कंटेनर की प्रॉपर्टी को यूज़ किया, कंटेनर की प्रॉपर्टी और वैल्यू को यूज़ किया है। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ तक दी हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन तक डिस्प्ले फ्लेक्स ही रहने देंगे। ये फ्लेक्स डायरेक्शन से लेके ये अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट तक, ये जो अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी यूज़ की, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की, डायरेक्शन वगैरह की यूज़ की है, हम इसको ऐसा करते हैं कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके इसको कमेंट कर दिया। कमेंट इसलिए किया है कि हम अब आइटम की प्रॉपर्टी को देखने लगे हैं। आइटम की प्रॉपर्टी को देखेंगे कि आइटम की जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती हैं वो कौन सी होती हैं। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, सिर्फ 3 बॉक्स ले लेते हैं, इन 2 को कमेंट कर देते हैं। इन 2 को कमेंट कर दिया। यहाँ पे हम आईडी को टारगेट करेंगे। ये जो आईडी है ना आइटम 1 को, यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे हैश के साथ, यहाँ पे हैश के साथ इसको पुट किया, करली ब्रैकेट। हम ऐसा करेंगे कि इसको कॉपी करके 2 दफ़ा और पेस्ट कर लेते हैं कि तीनों को हमने अलग अलग स्टाइल करना है। यहाँ पे हम कर देते हैं 2 और यहाँ पे हम कर देते हैं 3। इसके अंदर हम इसको स्टाइल करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि आइटम की फ्लेक्स प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो बॉक्स हैं बाय डिफॉल्ट ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ये देखें ये 3 बॉक्स हमारे दिखाई दे रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो आइटम 1 है ना, जिसको हमने आइटम बॉक्स 1 को आइटम 1 नाम की आईडी दी हुई है, इसको हम ऐसा करते हैं कि ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर इसको हमने दे दिया 2 और इसको देखते हैं कि ये किस जगह पे दिखाई दे रहा है। पहले तो ये स्टार्ट पे दिखाई दे रहा था ना बॉक्स 1 जो था, अब देखते हैं किस जगह पे दिखाई दे रहा है। ये देखें बॉक्स 1 जो है वो 3rd नंबर पे आ गया, सबसे लास्ट पे आ गया। किस वजह से आया, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर दिया है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको बॉक्स जो आइटम 2 है, बॉक्स 2 है, इसको मैं ऑर्डर देती हूँ, ऑर्डर इसको दे दिया 5, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। इसको मैंने 5 दिया तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। ये देखें ये 3rd नंबर पे आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि मैंने इसकी जो वैल्यू 3 दी है, इसको 5 दी है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो 3rd नंबर पे आ जाएगा, यानी लास्ट पे आ जाएगा। जितने भी बॉक्स आपके होंगे, बॉक्सेस होंगे, उसके जो लास्ट होगा उस पे आ जाएगा, जिसको ज़्यादा वैल्यू दी होगी। फॉर एग्जांपल ये जो आइटम 3 है, इसको मैं ऑर्डर देती हूँ, इसको ऑर्डर दे देती हूँ मैं, इसको 7 का दिया, 7 का दिया तो ये लास्ट पे आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट भी लास्ट पे था, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 1 दे देते हैं। इसको 1 दे के देखते हैं ये कहाँ जाता है। ये देखें ये 3rd वाला स्टार्ट पे आ गया और 2 वाला जो है ना लास्ट पे आ रहा है। 2 वाला लास्ट पे क्यों आ रहा है, ये देखें इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 5 है, इसकी 1 है। किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो आइटम 2 है ना, बॉक्स नंबर 2 जो है, उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, तो जिस वजह से वो लास्ट पे आ जाएगा। ये देखिए लास्ट पे आ जाएगा। इस तरह हम जिस ऑर्डर की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाएंगे यानी इंक्रीज़ करेंगे तो वो लास्ट पे आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्टार्ट में आ जाएगा। ये जो बॉक्स 3 था, बॉक्स 3 सबसे लास्ट पे था ना, 3rd नंबर पे था, तो वो स्टार्ट में आ गया है। किस वजह से, ये देखें इसका जो ऑर्डर है ना, इसकी ऑर्डर की वैल्यू हमने 1 की हुई है, तो ये स्टार्ट में आ गया है। फॉर एग्जांपल हम इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 किया और इसको 3 किया, इसको किया, तो ये देखें अब क्या होता है। ये देखें वो स्टार्ट पे चला गया और ये 2 वाला जो है वो एंड पे आ गया। 2 वाला एंड पे क्यों आया, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वैल्यू को कम करते हैं, इसकी 3 करते हैं, इसकी 3 नहीं, इसकी 1 करते हैं, और जो ये है इसकी 5 करते हैं। तो ये देखें अब जो पहला बॉक्स था वो लास्ट पे आ जाएगा। ये देखें वो लास्ट पे आ गया, क्योंकि ऑर्डर में उसकी वैल्यू जो है हमने ज़्यादा दी हुई है। उसकी वैल्यू ये देखिए ऑर्डर में इसकी वैल्यू 5 की हुई है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो ये आ गया है लास्ट पे। जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो लास्ट पे आएगा, जो कम वैल्यू होगी जिसकी वो स्टार्ट में आएगा। ये देखिए अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि आइटम के लिए एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। फिलहाल हम ऑर्डर को कर देते हैं कमेंट, इन तीनों को हम कमेंट कर देते हैं ताकि कोड सेव रहे। यहाँ पे हम इसको कमेंट कर दिया, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके हमने इन तीनों को कमेंट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं,
देखते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे ये हम फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूज़ की और इसको अब वैल्यू दे दी 2 की वैल्यू दी। तो ये देखते हैं, ये देखें, ये इतना बड़ा बॉक्स दिखाई दिया हमें। क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको वैल्यू 2 कर दी है, इसकी वैल्यू को बढ़ाया है, तो ये बड़ा बॉक्स हो गया। फॉर एग्जांपल यही हम ऐसा करते हैं, इसी चीज़ को हम दूसरे बॉक्स में देते हैं, दूसरे बॉक्स में दे के इसको हम ऐसा करते हैं कि 3 कर देते हैं। 3 किया तो अब देखते हैं, ये देखें, ये वाला जो दूसरा बॉक्स है इसकी विड्थ बड़ी लग रही है, ये बड़ा बॉक्स हो गया है। और ये इसको हमने नहीं दी हुई तो ये उतना ही है बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था। इसको हमने कम दी है, 2 दी है तो ये इतना दिखाई दे रहा है, इसको हमने वैल्यू 3 दिया है तो ये इतना दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसकी और बढ़ा के देखते हैं, इसकी मैं कर देती हूँ 8, इसको 8 किया तो ये देखें इसकी और ज़्यादा हो गई है। ये देखें, ऐसे हम इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूज़ की और इसकी वैल्यू को छोटा या बड़ा करके इनके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी को यूज़ करके देखा। फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको जितनी वैल्यू देंगे, जिस बॉक्स को जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे वो बड़ा होता जाएगा, जिसको कम वैल्यू देंगे वो छोटा होता जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, यहाँ पे हमने फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूज़ की। ये जो पहला बॉक्स है इसको हमने 1 की प्रॉपर्टी दी तो ये छोटा दिखाई दे रहा है, इसको हमने 8 की प्रॉपर्टी दी तो ये देखें, ये जो बॉक्स 2 है ये बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसकी फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी को 8 किया है। फ्लेक्स ग्रो 8 किया है इसकी प्रॉपर्टी को तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी 1 की है तो ये छोटा दिखाई दे रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये जो थर्ड बॉक्स है यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि अलाइन फ्लेक्स एंड करके देखते हैं, फ्लेक्स एंड करके देखते हैं, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड करके देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये बॉक्स एंड पे चला गया है, किस वजह से? यहाँ पे हमने अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी यूज़ की और इसको वैल्यू दी फ्लेक्स एंड की। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट की देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट की दी तो देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट पे चला गया है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि फ्लेक्स सेंटर करके देखते हैं, फ्लेक्स सेंटर इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेंटर करके देखते हैं, फिर कैसा दिखाई देता है। ये देखें, ये जो बॉक्स है वो सेंटर में आ गया है। ये देखें, एंड पे किया था तो एंड पे आ गया था, स्टार्ट पे किया था तो स्टार्ट में, सेंटर में किया है तो सेंटर में आ गया है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे लिख देती हूँ अलाइन सेल्फ एंड और यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, इसको भी लिख देती हूँ अलाइन, ताकि ये कोड भी महफूज रहे। अलाइन, यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देती हूँ। ये देखें, ये सबसे बाद में जो हम अप्लाई करते हैं वो एग्जीक्यूट होता है हमारे वेब पेज पे। ये देखें, यहाँ पे ये स्टार्ट में आ गया है। हमने यहाँ पे ये भी लिखा है, सेंटर भी लिखा है, फ्लेक्स एंड भी लिखा है। ये अप्लाई नहीं हुए, फ्लेक्स स्टार्ट अप्लाई हुआ है क्योंकि हमने इस पे इसको एंड में लिखा है। जो कोड हम एंड में करते हैं वो हमारी वेब पेज पे एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इस चीज़ को रिमूव करते हैं। ये देखें, यहाँ से इस चीज़ को रिमूव किया तो अब देखते हैं ये जो फ्लेक्स एंड है ये एग्जीक्यूट होगा हमारी वेब पेज पे। ये देखें, ये जो बाद में हम करते हैं कोड वो हमारी वेब पेज पे एग्जीक्यूट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कंटेनर फ्लेक्स प्रॉपर्टी की, आइटम फ्लेक्स प्रॉपर्टी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।